Hello बच्चों, let's read the question. Question says that first A part, what happens when a concentrated solution of the sodium chloride brine is electrolyzed? Write the equation of the reaction involved. Second one, why is the electrolysis of the concentration solution of sodium chloride known as chlor-alkali process? Third one, name three product of the chlor-alkali process. State two uses of the each of this product. ओके डिस्कस करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, हमें पूछ रहा है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइज होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्या है, क्लोरीन के बारे में डिस्कस हो रहा है, और अल्कली मतलब क्या है, अल्कली मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये प्रोसेस है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले ए पार्ट में बोल रहा है कि क्या होगा ऐसा कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन है। इसका जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि H2O के प्रेजेंट में होगा, तो ये तो लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करेंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaOH। ठीक है, NaOH क्या है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा और प्लस H2 गैस। ठीक है, और यही है, इसी को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इस साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सोडियम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे H2O जो है, अब H2O कितना हो गया, H2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया वाटर के प्रेजेंट में अगर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, और यहाँ पे H2O, और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो निकला है, ठीक है, जो एज ए प्रोडक्ट निकला है, वो प्रोडक्ट में क्या निकला है, ये निकला है NaOH। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या निकला है, दूसरा प्रोडक्ट निकला है Cl2। तो Cl2 जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है क्लोरीन, ये होता है क्लोरीन, और NaOH जो है इसी को बोला जाता है अल्कली। ठीक है, ये हो गया अल्कली, अल्कली के लिए क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्हीं दोनों को मिक्स करके इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि नेम 3 प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला की बात करें तो ये हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका 2 यूज बताना है सबका। ठीक है, तो अगर NaOH का अगर यूज करके बात बताएं तो ये किसके लिए होता है, फॉर यूज फॉर द मेकिंग ऑफ सोप, किसके लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर सोप एंड डिटर्जेंट के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, ये हो गया सेकंड वन क्या निकलता है, सेकंड वन निकलता है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के अगर यूज़ की बात करें तो क्लोरीन का यूज़ क्या है, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, फॉर मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और दूसरा किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में क्लोरीन का यूज़ करते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ HCl। ठीक है, और थर्ड वन क्या निकलता है, थर्ड वन निकलता है H2, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के यूज़ के बारे में अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल किसके लिए, इसका भी इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl। और दूसरा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए,
hydrogenation of oils. Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.